मेरा नाम रोहन तिवारी है, मैं बीटेक थर्ड ईयर मटेरियल साइंस का स्टूडेंट। मेरा नाम मयंक अग्रवाल है, मैं स्नातक रासायनिक अभियांत्रिकी का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस भाषा का प्रयोग इस तरह से हो। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, बीटेक थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं यहाँ से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर हूँ। अच्छा, देवी प्रसाद शुक्ला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमटेक। मेहा मिश्रा, HSS डिपार्टमेंट, PhD फर्स्ट सेमेस्टर, फिलोसफी डिसिप्लिन। मेरा यहाँ पे आने का जो एक रीज़न था, मैं फ़िलासफ़ी स्टूडेंट हूँ, PhD इसी सेमेस्टर मैंने ज्वाइन किया है और अभी एंड में मुझे एक प्रेजेंटेशन देना है। मेरा टॉपिक है सोशल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो मैंने टॉपिक चूज़ किया था कैन हिंदी रिप्लेस इंग्लिश। अभी 2 दिन बाद मेरा प्रेजेंटेशन में वेट कर रही थी सर के इस कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने पूरा लिखा। तो मेरे को जो समस्याएं आई तो मेरे सर ने यही बोला कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम इसी को क्यों नहीं लेती हो। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी। आई एम ए RAS ऑफिसर, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आई एम ऑफिसर। मैं यहाँ पर आई, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट माई स्टडीज़, बट पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग इंग्लिश बोलते थे, सारे लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे। आप सभी लोग इस बात से पूरी तरह एग्री करते होंगे। और अगर UG में तो शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन PG में आपको शायद ही कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मिलेगा। जब मेरा एंट्रेंस हुआ था यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम, मैंने वो हिंदी में दिया था। तो जो लोग इन्विजिलेटर थे वो लोग बहुत शॉक्ड थे कि रिटन एग्ज़ाम, मतलब बहुत खलबली मच गई थी, सर ये हिंदी में लिख रही है, सर एक लड़की हिंदी में लिख रही है। तो जैसे जैसे मैंने मैनेज किया, मेरी हिंदी बशर्ते बहुत अच्छी थी तब तक, यहाँ आने से पहले मैंने वो हिंदी में रिटन एग्ज़ाम दिया। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया था, उसके बाद पूरा इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया। पूरा बोर्ड था, बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था फ़िलासफ़ी में, मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। उन्हीं लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया था। आज वही लोग मुझसे कहते हैं ऐसे तो हो नहीं पाएगा, कैसे सर्वाइव करोगी और तुम कर नहीं सकती हो, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन यू। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। जबकि आप PhD स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं PhD स्टूडेंट फिलॉसफी में। हाँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एक RAS ऑफिसर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, सिविल सर्विसेज के IAS की प्रिपरेशन की है। अगर मैं वो करती तो शायद मैं वो भी क्लियर कर लेती, लेकिन मैं IIT कानपुर के लिए फिट नहीं हूँ। दिस इज़ द रियल स्टोरी। और ये सिर्फ भाषा के कारण? सिर्फ भाषा के कारण। मतलब मैं बहुत ही क्रिटिकली इस चीज़ पे मैंने सोचा, बहुत सोचा। मेरे में कोई पोटेंशियल कम नहीं है। शायद ये लोग मेरे बैचमेट्स हैं, ये लोग इंग्लिश मीडियम है सब लोग। जब हम लोगों को पेपर्स दिए जाते हैं पढ़ने के लिए और पेपर्स लिखने होते हैं, जर्नल्स में जो पेपर छपते हैं, तो 20-20, 25-25 पेज का एक पेपर होता है। 2 दिन का टाइम दिया जाता है जनरली, और 4 कोर्सेज हैं तो आप लोगों को पता होगा कितना वर्कलोड रहता है। बाकी लोग पढ़ लेते हैं, मुझे 2 पेज पढ़ने में 1 दिन लगता है। तो मैं कैसे 20 पेज का पेपर 2 दिन में पढ़ सकती हूँ। जब मैंने ये चीज़ अपने प्रोफेसर्स के साथ शेयर की, हो जाएगा, ट्राई करो, तो मैं एफर्ट्स नहीं देती हूँ। आई वॉज लिटरली, मतलब मुझे लगा कि क्या है, मैं एफर्ट्स नहीं देती हूँ। जिसने ज़िंदगी पर केवल पढ़ाई की है वो लड़की एफर्ट्स नहीं दे रही है यहाँ पे आके। दिस इज़ रियली हॉरिबल। ठीक है, वो भी हो गया। फिर मुझे पेपर लिखने की बारी, हम लोगों को बुक रिव्यूज़ करने को मिलते हैं। बुक रिव्यू होती है, पूरी एक बुक दे दो, उसका रिव्यू करना है आपको, 1 महीने का टाइम है। आप 400 पेज की बुक 1 महीने में कैसे पढ़ लोगे इंग्लिश की। मतलब पढ़ना नहीं है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करके उसके ऊपर अपने व्यूज़ लेने हैं, लिखने हैं। 4000 वर्ड्स या 5000 वर्ड्स का पूरे रिव्यू बनाना है। वही पुस्तक हिंदी में होगी तो आपको हाँ, मैंने सर को यही बोला। मैंने कहा अगर सर ये हिंदी में होती मैं 2 दिन में आपको बना के दे देती। मैंने पता नहीं कितनी बुक्स ऐसी पढ़ी है, पूरी ज़िंदगी में मैंने बुक्स ही पढ़ी है। बट ठीक है, ये सिचुएशन। तो मैंने वो टॉपिक लिया, कैन हिंदी रिप्लेस इंग्लिश, और इसका मुझे भी प्रेजेंटेशन देना 2 दिन बाद हमारे डिपार्टमेंट के सामने HSS में। तो मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे लगा, पहले मैं सोचती रही कि मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इसलिए मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए।
आगे ये बेनिफिशियल है, आगे इसी में करना है ना। तो फिर मैंने जब इंग्लिश में लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जब मैं बात हिंदी की कर रही हूँ, हिंदी की पैरवी कर रही हूँ और इंग्लिश में कर रही हूँ, मैं एडवोकेट कर रही हूँ हिंदी का एडवोकेट कर रही हूँ उसको और इंग्लिश में कर रही हूँ। मैंने सर से ये बात शेयर की, सर ने बोला ठीक है मेरा यू कैन राइट इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, हिंदी में लिखना शुरू किया। मैंने सर को एक पेपर दिखाया हिंदी में लिख के, मैंने उसको 1 दिन में लिख दिया था। सर ने कहा अच्छा ठीक है तुम सुनाओ क्या लिखा है। मैंने पहला वर्ड बोला, भारत में औपनिवेशिक का क्या औपनिवेशिक क्या, मेरे सर पोस्ट कॉलोनाइजेशन। ओके, उसके बाद उनको फर्स्ट पैराग्राफ जो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था उनको समझ ही नहीं आया और मुझे समझ आ गया कि उनको समझ नहीं आया। अभी यही चीज़ अगर मेरे बैचमेट्स इंग्लिश में लिखते तो सर उनकी वाह 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 करते नहीं थकते, ठीक है। तो मुझे इतना बुरा लगा, फिर मैंने उसको वहीं बंद कर दिया। मैंने कहा इनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो उनके सामने बोलने का क्या मतलब है, लिटरली। अभी फिर मैं 2-3 दिन से यही सोच रही हूँ कि अब इसको इंग्लिश में लिखूँ या इसको हिंदी में लिखूँ। फिर मैंने इनको यही बोला, मैंने कहा नहीं अब मैं इसको हिंदी में ही लिखूँगी और देखते हैं यहाँ कितने लोग समझ पाते हैं और पूरे डिपार्टमेंट के सामने होने दो हिंदी में ही लेक्चर। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक बात आपके मैं ही जोड़ना चाहूँगा कि आपको 400 पेज की किताब पढ़ने को दिया गया था, वो भी अंग्रेजी में, और यहाँ पे प्रोफेसर पहली लाइन नहीं समझ पाया जो कि हिंदी में था। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी मतलब लगता है यहाँ पे ये चीज़ कि मैंने जो सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी में पढ़ी है, फिलॉसफी की टर्मिनोलॉजी, हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी होती है, मैंने वो सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी में पढ़ी है, ठीक है। अगर मैंने पढ़ा है अस्तित्ववादी या मैंने पढ़ा है बुद्धिवादी या अनुभववादी या नश्वरता, कुछ भी चीज़ें, सोल, अब मैं यहाँ पे सोल पढ़ना और उसको एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ना, वो कहाँ तक मैं उनको ले पाऊँगी। पहले तो मैं लाइन में यही ढूंढती रहती हूँ कि इसका मतलब ये है। इससे मेरा एक चीज़ अच्छी हो गई है, मैं अंदाज़ा बहुत लगाने लगी मैं इतना अंदाज़ा लगाना सीख गई हूँ जितना इंग्लिश वाले बच्चे नहीं लगा पाते। ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, हमारी क्लास में कुछ स्लाइड्स दिखा रहे थे सर, तो इंग्लिश की बहुत टिपिकल सी लाइन रही जो सर भी नहीं समझ पाए, 2 बार सर ने पढ़ा। फिलॉसफी में क्या इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक इंग्लिश है मेरी, बट हमारे यहाँ कुछ सीनरियो स्लैग अलग है, तो दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नहीं समझ पाए और मैंने 1 मिनट में बता दिया क्योंकि मेरा अंदाज़ा लगाना एकदम चल रहा है और सर को भी लगा कि अरे वाह क्या बात है, तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। बट फिर भी मैं वही बात कहना चाहूँगी, जैसे सर मुझको बोलते रहते हैं तुम क्रिएटिव राइटिंग करो, कुछ अपना लिखो। अरे बाबा लिखे कहाँ से, जब पहले तो जो लिखा हुआ है वो तो समझ आए और उसके बाद खुद लिखो और उसको कितना ट्रांसलेट कर पाऊँ, है ना, दिक्कत कितनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझनी होगी और मैं दिन भर देखती हूँ कि यूजी वाले बच्चे कैसे कर रहे हैं। वो लोग तो मतलब 12th तक अपनी क्लास के टॉपर्स रहे होंगे तभी यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। और मतलब जब यूजी में तुम लोग आते हो, बहुत सारे यहाँ यूजी के बच्चे होंगे, तो वो एक पर्सनालिटी बनने का टाइम होता है और उस समय अगर इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करो सब लोगों के सामने, तो मैं कई बार चर्चा करती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ में कि मतलब मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि नहीं ठीक है भैया, मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे कोई प्रूव नहीं करना। इन लोगों को जैसा सोचना है सोचने दो, बट इन लोगों के साथ तो बहुत दिक्कत है दूसरे बच्चों के साथ। See, I want to moderate this point a little bit. I had studied till class 12 in Telugu medium, physics, chemistry, maths. I was not the topper, but I was second or third in the state. Done much better than the English language students. And when I went to engineering, it was taught in English. I had no problem in transiting because English I studied as a second language and it was taught okay. The problem many of our students face is because even though they had studied English, they haven't been taught English. School में पढ़ाया नहीं गया, वो problem. It's not because physics, chemistry, maths वो local language में किया है और यहाँ पे अंग्रेजी में हो रहा है, वो बात नहीं है, उसको अंग्रेजी आती ही नहीं। That's a different problem altogether. It's transiting. आशु चौधरी PhD केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। फिर एक बात ये भी है यहाँ पे कि जो इंजीनियरिंग या फिर साइंस की टर्म्स हैं वो बहुत कुछ हमारी किताबों में भी डायरेक्टली इंग्लिश से ली गई है। जैसे से अगर मैं कहूँ केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन, तो हम उसको हिंदी की बुक में 12th में भी पढ़ते थे तो वो हाइब्रिडाइजेशन ही था। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि अस्तित्ववाद या ये सब, तो वो हिंदी की भाषा
भाषा में हम उसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। See, So- that is her problem is like different. She moved from a Hindi medium to an English medium. नहीं सर, इनकी So जो that's प्रॉब्लम a है, slightly different problem. हाँ, इनकी जो प्रॉब्लम है सर वो बहुत लोगों को आती है। जैसे मैंने 12 मतलब मेरा 12 तक हिंदी माध्यम है, फिर ग्रेजुएशन में मतलब मिक्स था, लेकिन फिर मैं बनस्थली विद्यापीठ गई, वो राजस्थान में ही है, तो वहाँ पे मोस्टली राजस्थान मीडियम के स्टूडेंट्स थे जो कि पूरी की पूरी हिंदी में जिनकी पढ़ाई थी। तो अभी क्या हुआ, क्लास में 2 ग्रुप्स बन गए कि आधे लोग बिल्कुल हिंदी मीडियम है, आधे इंग्लिश मीडियम है, और दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं है। तो उस वजह से टीचर्स को भी दिक्कत होती थी, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत होती थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि टॉपर्स सारे के सारे हिंदी मीडियम्स वाले थे, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की कि इंग्लिश मीडियम वाले सोचे थे कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो इक्वल हो जाता है, लेकिन शुरू के जो 6 महीने थे फर्स्ट सेमेस्टर, वो पूरा डिक्शनरी लेके ही पढ़ते थे। तो उन्होंने पूरा फोकस क्योंकि वहाँ पे डाल दिया, तो उस वजह से उनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ उसका। लेकिन जो उनका लॉस हुआ वो भी हम लोगों में से बहुत सारे, जैसे वो तो अभी हिम्मत कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, और ये आप बिल्कुल सही कह और रहे हैं। दूसरे लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि हम लोग आ पाएँ। दूसरा ये भ्रम है कि भैया ये जो हिंदी में सीखे हैं या तेलुगु में अपनी भाषा में सीखे हैं वो मेहनत कम कर रहे हैं। नहीं, वो तो दुगनी मेहनत कर रहे हैं। जितने बाकी लोग कर रहे हैं उससे उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मेरे क्लासमेट शायद 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ते होंगे, मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ बिल्कुल लिटरली, और मेरा पूरा एक पेज का मैं ट्रांसलेट करती जा रही Sir, हूँ। and the transition from Telugu or vernacular medium to English medium becomes easier in engineering because of mathematics, computers, chemistry is full of equations. So आपका physics और कुछ electrical जैसे जहाँ text ज़्यादा होता है, so if you opt transition in that, it is not that they will not be able to overcome, but it takes time. The pace at which you have to overcome in IIT is very high. Given the kind of text that she has to read philosophically. See, but even Had it been engineering, it would have been. अगर आप सोचो ना, you are the brightest people, right? And even the brightest people are having problem in the transition, है ना? तो ये सोचो कि हमने जो ordinary लोग हैं, I don't agree with Yeah. that. I know many students Yes. who have difficulty in the first semester. Yeah. You know, again a student from Rajasthan, I know him personally. Sure. He told me that when he came first week में उसको कुछ समझ में नहीं आया, and he's very good. Yeah. He managed to cover it. नहीं, वही मैं Because, कह रहा हूँ like you said, it's कि engineering. people these are the brightest people and they will learn eventually, right? लेकिन वो इतनी बड़ी बाधा उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों बना रहे हैं उसकी बाधा? उसको जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ने दो, उसका हम क्यों नहीं सुविधा दे रहे हैं अपनी भाषा ऐसा नहीं लगता है कहीं ये माइंडसेट में प्रॉब्लम है हाँ। कि उसको एक जो उसकी भाषा है उससे दूसरी भाषा पकड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ा उसके लिए। भाई ये जो जापान में बच्चा है उसको नहीं ये परेशानी है, जो कोरिया में बच्चा है उसको नहीं प्रॉब्लम है, जर्मनी में बच्चा है उसको नहीं प्रॉब्लम है। हम क्यों ये बाधा तो खड़ी ये कर तो रहे हैं? माइंडसेट जो आवश्यकता नहीं है। ये माइंडसेट तो हमने ही सेट कर रखा है। बिल्कुल। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं यहाँ यूजी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बोला कि पीजी में तो फिर भी काफ़ी लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, लेकिन यूजी में मैं यूजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं, उन्हें बहुत अभी डिफ़िकल्टी फेस कर रही है। सारे लेक्चर हिंदी में हो रहे हैं, ऑल्दो अब जो इंग्लिश में हो रहे हैं, काफ़ी सब लेक्चर इंग्लिश में, उन्हें बहुत दिक्कत आती है को वर्क पढ़ने में। उनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। उनके अभी मिड से हमारे हुए थे, उन्होंने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। नहीं, आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं ये क्यों शुरू हुआ इस रास्ते पे। मैंने पुस्तक में भी लिखी हुई है। मैं ना कुछ साल पहले मेरा ये IQ टेस्ट लेके मैं गांव में घूमा, और मैं क्यों घूमा क्योंकि तब मेरा आइडिया था कि मैं ना टैलेंटेड बच्चों का स्कूल शुरू करूँगा और वो टैलेंट मैं रूरल एरिया से ढूंढूंगा। तो मैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के गाँव में एक गाड़ी ड्राइवर लेके मैं घूमता रहा, और मेरे पास IQ टेस्ट थे जो मैं US से लाया था, और ये IQ टेस्ट सिंबल बेस्ड थे, तो इसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं था, सिर्फ सिंबॉलिक वो थे। तो जो मेरा IQ टेस्ट सैंपल था उसके अंदर जो मैंने अर्बन इंडिया में अर्बन स्कूल्स में दिए, रूरल स्कूल्स में दिए, और US में भी स्कूल्स में दिए, तो मेरे सैंपल, और वो नॉर्म्ड भी थे ऑन द US थिंग। तो उस सैंपल में जो रूरल बच्चे थे वो आगे निकले IQ से अर्बन बच्चों से और US बच्चों के कंपैरिजन में। और एक तो बहुत मज़ेदार है, जो मेरा ड्राइवर था वो सब जगह ले जा रहा था, कह रहा जी हरियाणा का था, वो कह रहा जी साहब अब सब जगह गए, हमारे गाँव तो गए नहीं। तो मैंने कहा चलो तेरे गाँव चलते हैं। तो वो ले गया अपने गाँव, और उसने ना
प्राइवेट स्कूल ही था वहाँ पे, कुछ आवाज़ दे के, और वो प्रिंसिपल भी उसको जानने वाला था, तो बच्चे इकट्ठे कर लिए हमने, कुछ 20 आई थिंक अराउंड 22 बच्चे थे। तो उसमें हमने बच्चों को, और मैं देख रहा था कि पहले वहाँ पे जयपुर के बड़े फैंसी स्कूल में थे, बड़े अच्छी प्रॉपर सीटिंग, और यहाँ पे वो सब धूल वूल चल रही थी, और उसमें बच्चे वो टेस्ट दे रहे, और उस बच्चे में 33% ऑफ द चिल्ड्रन वर अबव 90th परसेंटाइल इन IQ, 33%। तो मैंने कहा वाह दिस इज़ अमेजिंग। तो मैंने प्रिंसिपल से बात करनी शुरू की, तो उसने, मैंने कहा ये बच्चों का क्या फ्यूचर है, कहते हैं। तो उसने जो बोला, तो उस तब से मैं ये काम में लगा हुआ हूँ। उसने बोला जी क्या कहते हैं 8वीं के बाद ना हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा क्यों? कह रहे जी आगे की सारी की पढ़ाई अंग्रेजी में है, और इन बच्चों को ये गणित में बड़े तेज है, अंग्रेजी नहीं समझ आती। हाँ, कह रहे गणित में बहुत तेज़ है, लेकिन अंग्रेजी इनको, एक तो हमारा वातावरण नहीं है अंग्रेजी सीखने का, और ऊपर से अंग्रेजी बड़ी उठपटांग की भाषा है, उसका कोई हिसाब तो है नहीं। है ना? तो मैथमेटिक्स है वो तो बहुत बहुत लॉजिकल है, और जो अंग्रेजी है वो पूरी इलॉजिकल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो इन बच्चों को समझ नहीं आती, और कह रहे ऐसा उसमें हीनता की भावना आ जाती है बच्चे में, कि उसको लगता है कि मैं आगे की पढ़ाई क्या करूँ, क्योंकि आगे वो अंग्रेजी ना जैसे हवा बन गया है। और तो इतना हमारा ह्यूज ड्रॉप आउट रेट हो रहा है 8th में, जिसमें इतना अच्छा टैलेंट, जो कि फिजिसिस्ट बन सकते थे, यू नो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते थे, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते थे, वो हमारे घरों में आकर नौकर बन रहे हैं, और वो ड्राइवर ही कर रहे हैं। हाँ, ये हमने हालत की हुई है। सत्य शेखर, केमिकल इंजीनियरिंग, PhD 50 है। Sir, regarding transition, I want to say something. See, when transition happens, like from my transition from Telugu medium to English happened at 11th standard, wherein the teacher used to help the Telugu medium student to overcome the difficulty of language. Yes. But in IIT, all the of course, here every lecture is in English. Yes. That help also Yes. is not there. Is not So there. transition becomes more and more difficult. नहीं, उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ सुझाव प्रोफेसर ने भी दिए कि मे बी वी कैन हैव द लेक्चर्स टेप्ड एंड देन अवेलेबल इन द इंडियन लैंग्वेजेस, यू नो, ऐसे कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल कर सकते हैं, तो वो सब काम कर सकते हैं। लेकिन मैं तो दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन इम्पोज करने की आवश्यकता है। भाई हम कर लेंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ लेंगे, लेकिन वो पहाड़ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब उसको ज़बरदस्ती पहाड़ उसके ऊपर किसी के ऊपर डाल दोगे, वो तो कर ही लेगा कुछ ना कुछ। एक बात कहना चाहूँगी सर, हम कब तक गुलामी का बोझ होते हाँ, हैं? तब ये जब 2000 साल से भारत गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, बिल्कुल। हम क्यों अंग्रेजी भाषा गुलाम? हाँ। हिंदी भाषा में गौरव होता है, जब कोई ढोने की आवश्यकता नहीं है, या तो कहो की आवश्यकता हो। आत्मबल बढ़ता है, गौरव होता है। हम देश की बात कर रहे हैं, ये कब तक हम जानबूझ कर ऐसा करते रहेंगे? हाँ, और जिस बोझे को, जो बोझा उठाने की आवश्यकता हो उसको उठाओ, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके ऊपर क्यों लादे फिर। सर मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करी, सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम से, जो सबसे अच्छा स्कूल था, जहाँ पे टीचर्स को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन थैंक गॉड मुझे यहाँ पे सारे लेक्चर समझ में आते हैं इंग्लिश में। मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं अपना रिटन पेपर भी IAS का इंग्लिश में ही लिखूँगा, लेकिन मुझे अंदर से मालूम है कि मैं अपना इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं दे सकता, और मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में ही दूँगा। कितनी एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो आपने बात की मदर टंग की, हम मदर टंग में जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें सोच सकते हैं, उसमें कुछ नया कर सकते हैं, और उसमें समझ सकते हैं चीज़ों को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी 9th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम रही। इतना सब होने के बाद भी मैं यहाँ सफ़र कर रही हूँ। सुनिएगा, 9th स्टैंडर्ड तक मेरी प्राइमरी एजुकेशन सारी मिडिल तक सब इंग्लिश मीडियम रही। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई, मैं मैथमेटिक्स में मास्टर्स हूँ, तो जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैं अभी भी प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वो इंग्लिश में ही समझ पाती हूँ। मुझे उनके हिंदी नहीं समझ आते, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। फिर मेरा हिंदी शिफ्ट हुआ और मैंने हायर एजुकेशन हिंदी में किया। अब जो हायर एजुकेशन का मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स, वो मुझे हिंदी में आती है, उसको मैं इंग्लिश में नहीं कर पाती। ऐसे ही अभी फ़िलासफ़ी में कर रही हूँ। फ़िलासफ़ी मैंने जब मास्टर्स फ़िलासफ़ी का किया वो हिंदी में किया, तो वो चीज़ें मुझे हिंदी में समझ आती हैं। लेकिन जब यहाँ पर आके जो चीज़ मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ नए सिरे से, जो मेरा मदर टंग कहिए कि जो मैं पहली बार इंग्लिश में ही पढ़ रही हूँ, वो मुझे इंग्लिश में ही समझ आएगा। अगर उसमें कहा जाएगा कि मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि वो चीज़ें मैंने पहली बार इंग्लिश में ही ली है। जो टर्मिनोलॉजी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ सीखी है वो मैंने इंग्लिश में सीखी है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन इसलिए बता रही हूँ इस चीज़ का, कि जो चीज़ आप पहली बार, जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनता है, जिस लैंग्वेज में बनता है, वो ताउम्र उसी लैंग्वेज में रहता है। आप उसको एक दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर सकते, भले ही वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो मेरे साथ तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, कुछ कॉन्सेप्ट्स हिंदी में बने, कुछ इंग्लिश में बने, और अब सब इंग्लिश में करना है।
अच्छा, कल्पना हमेशा हिंदी जिस मदर टंग हो उसमें कल्पना करता है, इनोनेशन जो है, तो हम इंग्लिश में नहीं कल्पना करते, हिंदी में कल्पना करते हैं। तो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि आप दिन भर इंग्लिश बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सपने आप हमेशा हिंदी में देखें। और सोचते भी अक्सर अपनी भाषा में। सिचुएशन ऐसा है, प्रॉब्लम्स भी है, ये है वो है। अपने को आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब लोग अब जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी है प्रॉब्लम है, इस तरह की सिचुएशन है, तो इनको चेंज करने का कोई आपने कोई ब्लूप्रिंट बना रखा है क्या? हाँ, आपके पास है, आपके हाथ में। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो इसमें स्टेप मेरे जो 1/3 ऑफ द बुक इज एक्चुअली पॉलिसी सजेशंस कि क्या क्या हम बदलाव ला सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या चेंज ला सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या चेंज लाते हैं, उसके सुझाव है। लेकिन मैं इसको अभी ड्राफ्ट मानता हूँ, जो मेरे सुझाव हैं ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब कि आप सब लोग इसके ऊपर सोचेंगे तो नए सुझाव आएंगे जो इससे बहुत बेहतर होंगे, है ना। लेकिन कुछ शुरुआत करनी थी तो मैंने अपने सुझाव रखे हैं कि कैसे आगे चले, लेकिन हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा कि कैसे बने। 12वीं तक हमने पढ़ाई हिंदी में की, साइंस पढ़ी थी, तो उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन को रनावेश कहते थे और पॉजिट्रॉन को धनावेश। तो जब इंग्लिश में आए तो बहुत सब कुछ उल्टा होगा, मेरे सारे कंसेप्ट पलट गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये सब में क्या पढ़ रहा हूँ। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस तरह से। बिल्कुल आप ये सर इंग्लिश मीडियम मतलब जो ट्रांजिशन होता है उसमें इंग्लिश मीडियम अगर इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है तब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में कुछ आता है तो उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने ट्रांजिशन किया था इसी वजह से कि हायर एजुकेशन पूरी इंग्लिश में, 8th तक मैं हिंदी में था, 9th से मैंने ट्रांजिशन करा था, मुझे पता था कि आगे का पूरा इंग्लिश में होने वाला है। तो मैंने 9th के 6 महीने मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। उसके बाद 9th में मैं एक बार फेल भी हो गया था इंग्लिश सब्जेक्ट में, और 10th में मैंने उस स्कूल में टॉप भी कर दिया फिर। पर अभी भी जो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स है उसमें फील नहीं आते थे, स्टील स्ट्रक्चर सब चलता रहता है, फील नहीं आता है। इंग्लिश में वर्ड चलते रहते, वोकेबुलरी चलते रहते, तो वोकेबुलरी का एंड कहाँ है फिर उसमें कि हम लोग ऐसे बोलेंगे इंग्लिश अगर तो आती है उसको तो समझ लेगा, पर सामने वाला अगर इंग्लिश में बोलते जा रहा है और एक भी वोकेबुलरी बीच में छूटी तो पूरा लाइन उड़ गई वो पूरी की पूरी। नहीं, जो आपने फील वाली बात कही ना, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि भाषा कुछ नहीं, इधर से उधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ, लेकिन अगर हमको किसी को अपनी मूल तरह से मौलिक उसमें समझना है उसे, तो उसको अपनाना पड़ेगा। आपको मैं बहुत मज़ेदार उदाहरण देता हूँ। अभी किसी ने मेरे को ट्वीट किया है, जो जापान है उसने बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में सीधा उसने जो वेस्टर्न साइंस था वो ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया जापानीज़ में, और उनकी जापानीज़ ट्रांसलेशंस को बहुत अच्छी भी नहीं थी। उन्होंने जैसी सैसी उनको समझ आ रही थी उन्होंने ट्रांसलेट करके अपनी पुस्तकें बनाई। जो चाइना था वो बहुत देर तक वेस्टर्नर्स को हायर करता रहा उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने को, इंग्लिश से चाइनीज़ में। और ये एनालिसिस है कि चाइना जापान के पीछे विज्ञान में इसलिए रहा क्योंकि उसने अपनी तरह से उसको नहीं समझा, विषय को नहीं समझा, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन कोई और करके उनको दे रहा था। तो जब तक हम अपना नहीं बनाते किसी चीज़ को, तब तक वो हम उसको आगे नहीं ले जा सकते। हमारे कितने साइंटिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहे। हमारे इतना टैलेंट है, इतनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से कितनी इनोवेशन हो रही है हमारे पास। सर हम अपनी ओल्ड इनोवेशंस को छोड़ रहे हैं। आई मीन हमारी एग्रीकल्चर, हमारा जो वाटर सिस्टम जो पहले सिस्टम्स पे था उसको भी हम छोड़ रहे हैं, और नया तो हम अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और कहीं पे ये भारतवर्ष नॉलेज इकोनॉमी होती थी जो पूरे यू नो नहीं एशिया को क्या पूरे विश्व को। या मेरा नाम भूपेश बिश्नोई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PhD। क्या इसका आपको मतलब कोई साइंटिफिक स्टडी कुछ हो रखा है इस तरह का कि जब स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं, सिस्टम चेंज करते हैं, तो नॉट ओनली इन इंडिया, अगर में भी कोई है पोलैंड वगैरह से उधर US चला गया, और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ नए ऐसे सीरियल वगैरह या गेम ऑफ थ्रोन वगैरह जो नई लैंग्वेज इनोवेट कर रहे हैं उनमें। अभी एक मूवी आई थी उसमें वो कुछ अलग ही बोल रहा था। तो क्या यूनिटरी मीन्स पीपल, बिकॉज जो मीन्स हर लैंग्वेज के अलग अलग वोकैबुलरी है, अलग अलग वर्ड शब्द विन्यास वगैरह है, तो एक जो
सौंदर्य है लैंग्वेज का और एक क्रिएटिविटी है। क्या ये मतलब हम लोग क्योंकि हिंदी से इस तरह से हुए हैं, तो क्योंकि मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैं जब 12th तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हिंदी मीडियम में था, इंजीनियरिंग में गलती से आ गया कलर लाइनर था तो एनडीए से निकाल गया। तो फिर मैं इंजीनियरिंग में 4 साल में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर मैथ और न्यूमेरिकल था। हर वो क्वेश्चन जिसमें लिखना होता है मैं छोड़ देता हूँ और मैं छोड़ता ही चला गया। मैं फेल भी हो गया बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर जिसके अंदर पूरा थ्योरी या कुछ ज़्यादा आ गया। तो मेरा मेटलर्जी के कुछ कोर्सेज दोबारा तो निकाल लिया। और फिर मुझे लगा तो मेरा शायद मैथमेटिक्स इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो मतलब मुझे लगता है मैं नेचुरल तो नहीं रहा ना, मतलब मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्टेड हो गई। बिल्कुल। फिर मैं जब जॉब में इंटरव्यू देने गया तो मेरी वहाँ की बढ़ जाती थी क्योंकि मैं कहता बोल रहे हैं आप यार क्वेश्चन तो सॉल्व कर दे रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे 50-60 इंटरव्यू गवर्नमेंट वगैरह सब चले, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, DID वालों ने रख लिया वो बेचारे कुछ पूछते नहीं है रिटन टेस्ट के बेसिस पे सेट में रख लिया। अब तो परंतु मुझे लग रहा है मैं ड्रिफ्टेड हो गया मतलब, और अब मैं यहाँ PhD में ऑलमोस्ट कंप्लीट करने को। तो अब अभी भी मेरे मोस्टली जो पब्लिकेशन है मतलब मैं मैथ लिखता हूँ तो ठीक है, तो मैं एक्सप्रेस करने को जा रहा हूँ या मैंने मेरे प्रॉफ को 2-3 बार बहाना भी बनाया। उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन देने चले जाओ, मैंने कहा सर आप चले जाइए तो क्या इसके कारण मतलब क्या ऐसा हो रहा है इसके कारण से हमारे यहाँ पे इनोवेशन हो नहीं पा रहा है, मतलब मौलिक सोच नहीं आ पा रही है हम बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ बल्कि सिर्फ मेरे मानने की बात नहीं है, इसके लिए बहुत साइंटिफिक स्टडीज अवेलेबल हैं। अगर आप बल्कि UN की रिकमेंडेशन है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा दैट इज कलेक्टेड कि every child should study in their mother tongue to the highest extent possible because they learn the best. So there is enough scientific data that is already there. लोगों ने स्टडीज़ की हुई हैं इसके बारे में, तो ये सब अवेलेबल है, उसकी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है कि हमारे दिमाग के अंदर वो जो फंसा हुआ है ना वो कीड़ा अंग्रेजी का, उसको कीड़े को निकाल देंगे तो अंग्रेजी भी सीख लेंगे, उसमें अंग्रेजी की प्रॉब्लम नहीं है। एक सर सजेशन भी था कि आप थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है इधर एल्यूमिनी भी अगर बोलेंगे तो मतलब प्रॉफ वगैरह जो भी हैं सर भी रखे हैं तो मीन्स एटलीस्ट पहला लेक्चर जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं सब्जेक्ट का, टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश ही रख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन या जो भी कैलकुलस का है, पर थोड़ा जैसे हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ी आत्मीयता हो जाती है, लड़के भी नहीं अदरवाइज फिक्स वाले गेट से, और एड्रॉप का रेट भी और लास्ट वाला कंक्लूडिंग लेक्चर जो है सेमेस्टर से लास्ट वाला है, अगर 2 लेक्चर हिंदी में हो जाए, टर्मिनोलॉजी चाहिए इंग्लिश में। मेरा नाम अतुल सिंह है और मैं अपना बचपन से लेकर शुरुआती प्राथमिक शिक्षा से लेकर सेकेंडरी हाई एजुकेशन मैंने अंग्रेजी माध्यम में की। यहाँ आने के बाद भी अंग्रेजी माध्यम है तो मुझे ज़्यादा कठिनाई तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होती इनफैक्ट, परंतु एक मैंने लोगों की मानसिकता जो यहाँ पे ज़्यादा बात हुई है उस पर मैं एक बार फिर से प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई भी सवाल, मैं मूलतः हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल को छूती है, इसलिए खासतौर से क्योंकि मैं समझ में आती है इसलिए मेरे दिल को छूती है। तो जब मैं सवाल किसी भी डिस्टिंग्विश आदमी से, इंसान से करता हूँ कि हिंदी में करता हूँ तो वो थोड़ा सा टाल मटोल करते हैं, और जब अंग्रेजी में वही सवाल कभी दूसरे समय पे करता हूँ तो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है IIT काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा सा ज़रूर, परंतु उन ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके पास IIT नहीं है, वो जो हिंदी जानते हैं उनके लिए, जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें तो अभी बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है। इनफैक्ट मैं तो लोगों से बोल सकता हूँ भाई कि मैं IIT कानपुर में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, परंतु वो बंदा तो कहीं नहीं पढ़ रहा। अभी मैं BA-RC में एक प्रेजेंटेशन देने गया था, वहाँ पे लोगों को जब मैंने बताया कि मैं हिंदी में देने वाला हूँ, क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रहा था, लोगों ने अपने आप ही एज्यूम कर लिया, लोगों में एक पावर होती है जमशन की कि ये हिंदी बोल रहा है, इसका मतलब इसे अंग्रेजी नहीं आती होगी, इसका मतलब ये मूर्ख है। बाद में जब उन्होंने जाना कि मैं IIT कानपुर से हूँ तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ये गलती से सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने लोगों
से बात करना पसंद नहीं किया। फिर मैंने जब आखिरी दिन अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया तो वहाँ के लोगों को वाकई में पता चला कि हिंदी में क्या एक गुण होता है। हिंदी वाली बात नहीं है, एक अपनी भाषा का गुण होता है। अपनी भाषा में ही समझ में आता है। जैसा अभी हम सभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर चिड़िया उड़ती है तो हमारे मन में कभी नहीं आता दिस बर्ड इज फ्लाइंग। ऐसा समझ में आता है कि चिड़िया उड़ रही है, काश हम भी आसमान में उड़ सकते हो, भले ही मुंह से कुछ भी बोले। धन्यवाद। भाषा ज्ञान के मिटे ना हे को सूल, कभी नहीं लिखा है। So, not to conclude the session because I'm sure we'll be interacting with Sankrant for a longer period, but I think one of the things that I can take off, मतलब इस पूरे सेशन से अगर एक कोई बात अपने को लेनी है तो मुझे लगता है अगर अपन सब इस विषय में इतना अंदर से लगता है अपने को, हम सब कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक छोटा सा एक्शन ग्रुप जिसमें जो भी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, साइन ऑन शीट कर दो, that is already circulated, so that I have already done, so I have the email IDs. अपन एक बार ये प्लान कर सकते हैं in what way we can contribute. See, we all agree, right? So now, I mean, at least there are, I mean, I'm happy that good to know कि इतने लोग हैं AIT में, right? जिनको इस विषय में लगता है, right? So now we know the problem. So Swami Vivekananda said, first one is you should know the problem, right? And we have a heart that feels for that problem, right? Now let's go to the next step. तो अगला स्टेप अपन क्या कर सकते हैं? Maybe we can form a small action group. Maybe we'll probably try circulating the email and those of you are interested. We can probably take some step. I'm sure Sankrant will have probably many ideas and all of us will probably have many ideas. तो क्या ऐसा कर सकते हैं so that in whatever manner possible, can we do something which basically sort of ये जो for example ये जो gap की बात थी, the support structure की बात थी, for example I can tell you I'm a faculty here in chemical, like heat transfer हिंदी में पढ़ाओ, मैं 12वीं तक विशुद्ध हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, मैंने बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण पढ़ा है, but today I can't do it. It's simply impossible for me, and the effort it's going to take is simply enormous for me. तो but for example अगर कोई विद्यार्थी है जिसको इस तरह की कठिनाई हो रही है, I'll be willing to help, and then maybe not in a semester but maybe over a course of years we'll probably have things like this. We can work out some solution which will, I mean of course the replacing or what a full switch कब आएगा कैसे आएगा, but at least ये जो initial transition, see because the fundamental line is this is a very inhuman system, right? Very inhuman system, right? And so can we remove that inhuman element that has come, please? Like we have many tutors over a course, तो हम कोई ना कोई तो इस तरह के tutors ढूंढ सकते हैं जो at least particular language में help कर पाए. So let's and I think we should probably come up with some simple suggestions which are not really very difficult to implement, and then we can go and talk to people. जैसे हम सब लोग क्लासेस में हिंदी में ही बात करें, हिंदी में ही सवाल करें, हिंदी में ही जवाब दें. I mean ये चीज मतलब अगर हम हिंदी में ज़्यादा No, so see, you have to realize that there are people who don't understand Hindi, but I get your question, and I understand that there should be. मेरा एक काफी व्यापक सपना है इसकी ओर कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं और सब लोग में एक ऊर्जा है। मैं IIT का मोहताज नहीं हूँ, मैं एक अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ जहाँ पे वाकई नहीं, अगर हम चाहते हैं तो हम सरकार तो भारत सरकार से नहीं चलती है, भारत अपनी संस्कृति से चली आ रही है। भारत अभी जैसे आपने बताया एक बहुत ही अच्छी बात अच्छी लगी कि उस जमाने में भले 1947-48 में देश के विखंडन का सवाल था, पर आज हमने साबित कर दिया है कि हम एक हैं तो एक रहेंगे। तो अब हमारे पास इसकी समस्या नहीं है कि क्या कहते हैं एक हम भाषा लागू करने वाले हैं, हम अपना इंस्टीट्यूट खोल के इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बट जब तक अपन इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं तब तक अपन क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली योर आइडिया इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। और दूसरी बात एक और बात ध्यान रखो कि हम अपनी समस्या तक ही ना सीमित रहें, बिल्कुल अपनी समस्या सुलझा भी लें। मेरे को तो कोई समस्या नहीं है ना, लेकिन अगर अपनी समस्या सुलझा भी ले उसके बाद सोचे कि जो सब लोग पीछे छूट गए है ना, जहाँ से हम आए हैं, जो पीछे जो हमारे साथ नहीं आ पाए है ना, उनकी तरफ अगर दृष्टि रखेंगे तो हमारी थोड़ी सी व्यापक दृष्टि हो जाएगी कि उनको कैसे साथ लेके चले। हमारी समस्या तो किसी ना किसी तरह से सुलझ ही जाएगी। कई बार आप काम कीजिए, देश आपके साथ रहेगा, बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कई बार अखबारों में पढ़ा है कि हमने कई टीमों ने रिसर्च की है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को किस लैंग्वेज में पढ़ा जा सकता है, तो उन्होंने कई टीम ने रिसर्च करके बताया है कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ा जा सकता है, यही इसके लिए बेहतरीन लैंग्वेज है। हमने कई बार इसका रिपोर्ट पढ़ी है, वो अखबार वालों का भी अपना एजेंडा है, लेकिन देयर इज इनफ रिसर्च। इस रिसर्च में तो कोई डेटा भी बहुत है और रिसर्च भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी UN की यूनेस्को की रिकमेंडेशन है डायरेक्ट कि अबाउट मदर टंग एजुकेशन, ये 1951 का डॉक्यूमेंट है, एंड द रीजन वाज कि उस समय बहुत सारे देश आजाद हुए थे, कॉलोनिज्म से मुक्त हुए थे, तो उस समय उन्होंने ये पूरा डॉक्यूमेंट लिया एंड दे हैव गिवन enormous examples. For example, Israel में if you see people were busy, मतलब engineers, doctors, lunch time में everyone is busy learning Hebrew.
रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जो लोग जिनका एक देश भी नहीं था, दुनिया के कोई जो फ्रांस से आ रहा है वो फ्रेंच सीख है, जो जर्मनी से आ रहा है जर्मन, दे डोंट हैव अ कॉमन लैंग्वेज एट ऑल। और हर दिन लंच के टाइम में ना लाइक वो जो बिल्कुल लगे हुए हैं हिब्रू सीखने। सो द होल exercise of this UNESCO document was कि हर जगह, and they have literally, and it's literally very pan sort of nation across all the nations, Japan के example, China के example and all that, and they really give you enormous amount of data. I've gone through that report actually. That's an amazing piece of work. So data नहीं है या fact नहीं है, ऐसी बात नहीं। और उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। कई लोग करते हैं कि कॉमन लैंग्वेज नहीं सर, एक ये भी परसेप्शन यहाँ पे है और वो गलत है कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उधर एक ही लैंग्वेज है। स्पेन के अंदर कैटलिना, बार्सिलोना के अंदर अलग है, यूके के अंदर इटसेल्फ आयरिश और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग हैं, तो देर आर आल्सो नॉट ए कॉमन। जैसे हमारे भी हिंदी में थोड़ा मैथिली से और थोड़ा है अवधी है अलग अलग, तो उधर भी कोई पूरा जर्मन में एक ही कॉमन जर्मन नहीं चल रहा है, उधर भी है इवन हाँ। मेरे को तो पता भी नहीं था कि उनकी अलग भाषा होती है। मैं वहाँ पहुँचा तो वो तो पता लगा कि ये स्पेनिश नहीं बोलते, ये कोई अलग भाषा बोलते हैं। उनके लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। सर ऐसा नहीं लगता इसका सॉल्यूशन